बोले हाँ, आज कार्तिक की ठीक चतुर्दशी है और इसीलिए पकवान बनाए जा रहे हैं। हम सब लोग महाराज इंद्र की पूजा करेंगे। बोले बाबा किसलिए? बोले इंद्र तो मेघों का राजा है, जल बरसाता है, जिससे घास उगती है, अपनी गैया चरती है। भगवान कन्हैया बोले हे बाबा तुम्हें ज्ञान नहीं है, इंद्र तो सिर्फ मेघों का राजा है लेकिन अपने जीवन का मालिक नहीं है। बाबा आनंद से भगवान कहने लगे हे बाबा वो तो सिर्फ मेघों का राजा है, अगर सच्ची भाव सच्चे लगन से देखो तो अपना इष्ट तो वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, अपना देवता वो तो परम पिता परमात्मा है, लेकिन इंद्र तो सिर्फ मेघों का राजा है। भगवान कन्हैया कहने लगे हे बाबा थोड़े से यज्ञ हमने करके इंद्रासन उसने पाया है, हमने अपनी मूर्खता समझ जो इष्ट उसे ठहरा। बाबा ये हमारी सभी की कमी है जो उसे हमने अपना इष्ट बनाया है, लेकिन अपना वो मालिक नहीं है, क्योंकि बाबा तुम्हें नहीं मालूम है कि मेघों का राजा देवराज और जीवन का मालिक ईश्वर। भगवान कन्हैया कहने लगे हे बाबा मेघों का राजा देवराज जीवन का मालिक ईश्वर है, यदि सर्वभाव से जो देखो अपना मालिक परमेश्वर है। बाबा वो कोई देवता नहीं है इंद्र। और भगवान कन्हैया बोले हे बाबा क्योंकि याद रखना कि जाबे ढंगी दुनिया भूला भुलैया भुला ढंगी दुनिया। क्योंकि विचार करना अरे दुखिया भैया पानी मांगे
भूल भुलैया माँ भुलानी, दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे, और मर गए तो कहा पुण्य कर ले उनके पीछे, लेकिन नहीं। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं बाबा इंद्र की पूजा नहीं होगी। महाराज कन्हैया से बाबा नंद कहने लगे फिर क्या होगा? भगवान कहने लगे बाबा हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाएंगे, गोवर्धन पहाड़ की पूजा होगी। बाबा नंद कहने लगे रे कन्हैया इंद्र नाराज हो जाएगा। भगवान बोले हे बाबा इंद्र नाराज हो जाएगा तो क्या हुआ, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होगी। यहाँ तक भगवान कन्हैया ने सभी गोपी ग्वालों को राजी किया है। मैया यशोदा बाबा नंद तो पकवान बनाए हैं सभी ने। भगवान कन्हैया आज समय सभी को साथ में लिया है तो भगवान कहते हैं हम सब जाएंगे गोवर्धन पहाड़ के पास में और गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। और जो भी पूजा करना चाहती है माता बहनें वो गोवर्धन भगवान के पास में पहुंच जाएंगे। शीघ्र ही शीघ्र पूजा करने के लिए सभी माताएं परीक्षित जी